हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएससी हब में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा पहले वीडियो शॉर्टेड डिस्टेंस पर था, तो उसको पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में ये किस टाइप से आता है पहले उसको देख लेते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये आता है कि फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब उसमें हम लोग क्या करते थे, सीधा इक्वेशन दे के हल करते थे। अब इसमें कोई पॉइंट दिया रहेगा और वो उसको क्या बोल दिया रहेगा कि वो पैराबोला है, इलिप्स है, ऐसे करके। तो ये हम लोग को मिल गया, ये बोल रहे हैं इसको पैराबोला। तो ये समीकरण हम लोग को मिलेगा y² = 4x। द सब्जेक्ट कंटेंस y² - 4x = 0। तो इसमें हमें शॉर्टेड डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए एक पॉइंट दिया रहेगा, ये वाला, और हमें ये इक्वेशन को लेकर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम। द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3/2 फॉर एनी पॉइंट xy ऑन द पैराबोला y² = 4x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ये जो पॉइंट दिया है उसको हम x और y के रूप में मानेंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है। इस कारण से इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये 3/2 है वो x के वैल्यू है और 0 जो है y का वैल्यू है। फिर आगे हम इसको अब सॉल्व करने के लिए सपोज मानेंगे जो f(x, y) फंक्शन जो x² + y² है, तब x और y = अब हम लोग x और y के वैल्यू क्या जानते हैं कि वो 3/2 x के वैल्यू है और y के वैल्यू 0। तो ये इतना हो गया। अब आगे दैट मीन्स ये कि 3/2 - x और y - 0, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। देयरफॉर अब फंक्शन xy = 3/2 - x + y - 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रहेगा यहाँ, ये 3/2 - x² होल स्क्वायर प्लस y²। ये इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर द मिनिमा ऑफ x y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। अब हमें इसका क्या निकालना है, मिनिमा। शॉर्टेड डिस्टेंस है मैक्सिमम मिनिमा, तो इसमें हम लोग मिनिमा ज्ञात करें, इसलिए हम मिनिमा मानेंगे। तो ये x और y पॉइंट के लिए मिनिमा जो कि क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है करके बोल रहे हैं। तो ये gxy दूसरा फंक्शन लेंगे हम लोग, ये क्या है, gxy = y² - 4x, क्योंकि हमने इक्वेशन में देखे हैं, जो इक्वेशन दिए हैं उसमें कि y² = 4x। यहीं से हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन हम लोग लिए हैं gxy, उसको इसके इक्वल रख देंगे y² - 4x के। तो ये इक्वेशन नंबर 2। आगे वी कंसीडर द स्टेशनरी पॉइंट। अब हम कंसीडर करेंगे इसका स्टेशनरी पॉइंट। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप फंक्शन लेंगे जहाँ f को क्या रखेंगे, कैपिटल रखेंगे। xy = f(xy) - λ(gxy)। तो ये इतना हम लोग का क्या हो जाएगा, इक्वेशन, जहाँ लैम्डा को हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट या कंसीडर करके। तो ये f(xy) = 3/2 - x² + y² - λ(y² - 4x), ये इक्वेशन नंबर 3। आगे अब हम इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। d1 f(xy) = 2 3/2 - x - 1 डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 - λ 0 4।
ये यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से हम इसको इस प्रकार से इसका डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 से ये हो जाएगा -2, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 - x प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 लेमडा। और इसी प्रकार से इसको फिर से हल करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3, तो 2x हो जाएगा और 3 हो जाएगा प्लस 4 लेमडा। तो इसको हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर देंगे। अब ये जो डिफरेंशिएट किए हैं वो कांस्टेंट वैल्यू है, इस कारण से कांस्टेंट बोले हैं, इस कारण से हम इसको क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो ये इतना, ये इक्वेशन नंबर हम लोग इसको 4 ले लेंगे। अब इसी प्रकार जब हम इसके लिए किए हैं तो इसे सिमिलरली हम D2 के लिए करेंगे, दूसरे फंक्शन के लिए डिफरेंशिएट। तो f(x(y) = ये हो जाएगा 0 प्लस 2y माइनस लेमडा 2y माइनस 0 ब्रैकेट में रहेगा ये। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y माइनस लेमडा 2y, ठीक। और ये 2y दोनों में से हम लोग 2y को कॉमन किए हैं तो ये 1 माइनस लेमडा = 0। ये इक्वेशन नंबर हम लोग इसको अब क्या रख देंगे 5। अब हम इस इक्वेशन नंबर 5 को फिर से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा, इससे हमें y का वैल्यू और लेमडा का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया, हम लोग इसको हल करेंगे 2y 1 माइनस लेमडा = 0। हम लोग इक्वेशन से पढ़े हैं, दोनों के लिए हम इसको क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे इसको। 2y = 0 और 1 माइनस लेमडा = 0। तो यहाँ से हम लोग y का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये यहाँ से 2 नीचे तो ये 0 हो जाएगा और y = फिर 0। मीन्स ये मान सकते हैं जब हम इन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे, सरसमी का पढ़े हैं, इसी से हम लोग इसको अलग अलग 0 करते हैं। और 1 माइनस लेमडा = 0 और ये वाला अलग रख देंगे। तो इसको रखेंगे तब ये लेमडा का वैल्यू हम लोग को 1 प्राप्त हो जाएगा। इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस है वो प्लस। अब इन दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 से लेमडा का वैल्यू निकालेंगे। तो अब लेमडा के वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 4 में। तो इम्प्लाइज दैट -3 + 2x, इक्वेशन नंबर 4 से ना ध्यान देना है इसको, क्योंकि ये स्टेप जो है क्लियर नहीं होगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये 2x 4 लेमडा = 0 -3 + 2x प्लस, और लेमडा की वैल्यू क्या रखे हैं 1, सो इसलिए यहाँ 1 रख देंगे, 4 हो जाएगा ये, और ये -3 दोनों के घट जाएगा तो ये 1 बचेगा और ये 2x = 0। x के वैल्यू, फिर हमें x का वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगा, -1/2। ये इधर आके -1/2 हो जाएगा। अगेन पुटिंग वैल्यू बाई इक्वेशन 5 y = 0। अब हम इक्वेशन नंबर 4 में क्या रखे थे, लेमडा का वैल्यू 1, और हम अब इक्वेशन नंबर जो 5 दिया है उसमें क्या रखेंगे, y = 0। तो y जब 0 रखेंगे तो y² - 4x = 0 है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये -4x = 0 इम्प्लाइज दैट x। तो इस प्रकार से यहाँ जो x की वैल्यू है वो 0 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें x का वैल्यू 0 आया है, y का वैल्यू 0 आया है, और लेमडा का वैल्यू जो है 1 आया है। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x = 0 y = 0
बाय इक्वेशन नंबर 1। अब हम जो x और y का वैल्यू दिया है 0 0, उस वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो ये फंक्शन हम लोग को मिलेगा f(x(y) इज इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर 2 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये x इज इक्वल टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा और y भी 0, तो हम लोग को मिलेगा क्या 3/2 का ये, और ये 9, ये 3 का 9 हो जाएगा और 2 का 4 यहाँ से। ठीक, आगे हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। दियर फॉर f(x(y) इज ग्रेटर आर इक्वल f(0 0), तो इसकी जगह में अब हमें क्या रखना है, वैल्यू को पुट कर देना है कि 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर ये होल स्क्वायर हो जाएगा इसके, और प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल ये हो जाएगा 9/4। और ये आगे फिर इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये 9/4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3/2x प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल 9/4। फिर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 0। अब क्योंकि हम जानते हैं क्वेश्चन में ये दिया है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, हम लोग का क्या है, पैराबोला है, तो ये इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हम यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x इस लेस देन आर इक्वल 0। तो ये हो जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर जो रहेगा उसका वैल्यू हम सीधा 4x रख देंगे, तो हम लोग 4x रख दिए हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस x 4 में से हम लोग 3 को माइनस कर देंगे तो ये x इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से फिर से हम x को कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 0, तो x के लिए 0 और ये x के लिए करेंगे x प्लस 1 के लिए 0, तो ये x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार x के वैल्यू हमें यहाँ मिलता है 0 और -1। सिंस एक्स वाई लाइज ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर माइनस 4x, तो इस प्रकार से हमें जो पैराबोला इक्वेशन दिए हैं उससे हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हैंस बाय द शॉर्टेड डिस्टेंस इज, तो इस प्रकार से इसके लिए हमें शॉर्टेड डिस्टेंस ये मिलता है फंक्शन रूट ओवर फंक्शन f(0 0) इज इक्वल टू रूट ओवर 9/4 9/4। तो जब हम इसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2 मिनिमल डिस्टेंस। तो इस इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो है मिनिमल डिस्टेंस हम लोग को क्या प्राप्त होगा 3/2। सो इस प्रकार से हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।